Hello everyone. In this session, we will discuss about the solution of mock test of the unit kinetic theory of gas. Let's start our discussion here. First question is, a gas is filled in a container at a constant container at a pressure P naught. If the mass of each molecule is halved, speed or double, resulting pressure will. तो एक गैस जो है कंटेनर में फिल की गई है, उसका प्रेशर कितना है P नॉट. मास को क्या कर दिया, हाफ कर दिया. अगर मान लो कि जो इनिशियल मास है m है, फाइनल क्या किया, मास को हाफ कर दिया m/2 और स्पीड डबल कर दी. अगर इनिशियल स्पीड v ले ले हम, तो फाइनल क्या हो जाएगी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल. डबल कर दी पहले से. प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना है P नॉट और जो फाइनल प्रेशर है वो हमसे पूछा. तो हमारे पास रिलेशन होता है प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 PRMS स्क्वायर. अब यहाँ पे डेंसिटी का कोई डाटा गिवन नहीं है. डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, मास को m इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है मास पे और स्पीड पे p स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है. तो यहाँ से हम रेशो लिख सकते हैं p फाइनल ओवर p इनिशियल. दिस इज मास फाइनल p फाइनल स्क्वायर मास इनिशियल p इनिशियल. इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं. P फाइनल निकालना है, P इनिशियल इज P नॉट, फाइनल मास कितना है m/2 और स्पीड फाइनल दैट इज 2v. v का होल स्क्वायर किया तो 4v स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे. और इनिशियल मास है m, स्पीड इनिशियल है v. v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, m से m कैंसिल, ये यहाँ पे आया 2. तो फाइनल प्रेशर किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स ऑफ P नॉट. तो ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what is the degree of freedom of gas. हमें degree of freedom find करने हैं. if at the STP the velocity of sound in it is this and gas density is, ये किलोग्राम में है, ठीक है, 1.3. तो हमें पता है यहाँ पे साउंड की वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, गामा p अपॉन. तो v कितना गिवन है 330. गामा हम निकाल लेते हैं, p की वैल्यू STP कंडीशन दी गई है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 1.015 इंटू 10⁵ पास्कल और डेंसिटी है 1.3. यहाँ से हम जब कैलकुलेट करते हैं तो गामा की वैल्यू आती है 1. हमें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स निकालना है. तो जो गामा फैक्टर है स्पेसिफिक हीट ऑफ रेशो, ये किसके इक्वल होता है 1 + 2/f. तो इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं. 1 + 2/f इज 1.4. 2/f किसके इक्वल आ गया 0.4. और यहाँ से f डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने आ गए 2/0.4 यानी कि 5. ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्टेन परफेक्ट गैस इज फाउंड टू ओबे दिस इक्वेशन. कोई परफेक्ट गैस है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस जो हो रहा है यहाँ पे फॉलो कर रही है वो. If such a gas at initial temperature T is adiabatically compressed to half the initial volume, final temperature will. अब उन्होंने बोला है कि इनिशियल टेम्परेचर जो है उसका T है गैस का, ठीक है, उसको एडियाबेटिकली कंप्रेस कर दिया टू द हाफ द इनिशियल वॉल्यूम. अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू V ले लूँ तो कंप्रेस होने के बाद वॉल्यूम क्या मिल रहा है, हाफ ऑफ इनिशियल ना. तो ये फाइनल वैल्यू जो आएगी वॉल्यूम की वो क्या आएगी, इनिशियल वॉल्यूम का हाफ दैट इज V/2. फाइनल टेम्परेचर उन्होंने पूछा. अब एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, दैट इज T(V⁻⁻1) इज कांस्टेंट. ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है. प्रेशर एंड वॉल्यूम P(V⁻⁻γ) इज कांस्टेंट. ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशंस होती है जो हमें याद रखनी. अगर मैं इस इक्वेशन को P(V⁻⁻γ इज कांस्टेंट, हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है ये वाली. तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, कंपैरिजन से हमें पता चल रहा है कि जो गामा फैक्टर है, गामा की वैल्यू कितनी है 3/2 में. ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ T इनिशियल V⁻⁻⁻1, T फाइनल V⁻⁻⁻1. राइट. T इनिशियल कितना लिया है T, V इनिशियल इज V⁻⁻1. फाइनल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर निकालना है, फाइनल वॉल्यूम V/2 (Γ-).
ये v रेज टू पावर गामा माइनस वन, ये v रेज टू पावर गामा माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, फैक्टर बचा क्या, t इज इक्वल टू t फाइनल 1/2 रेज टू पावर गामा माइनस वन। तो यहाँ से फाइनल टेम्परेचर कितना आ जाएगा, रेज टू पावर गामा माइनस वन इंटू टी। अब इसमें गामा की वैल्यू जो है वो हम फिल कर देते हैं। गामा की वैल्यू हमें कंपेयर करके कितनी मिली थी, 3/2। ये जो फाइनल टेम्परेचर है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 3/2 माइनस वन इंटू टी। तो ये कितना मिला, 2 रेज टू पावर 1/2 इंटू। तो ये ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडियल गैस एट द टेम्परेचर T1 T2 दीज आर मिक्स्ड, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। दो आइडियल गैसेस को मिक्स किया गया है, एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T2 है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे। इफ द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टू गैसेस आर m1 एंड m2, जो गैसेस हमने ली है उनमें जो मॉलिक्यूल्स का मास है वो दिया गया है m1 और m2। नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स आर n1 एंड n2 रिस्पेक्टिवली, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल। तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर पूछा गया है मिक्सचर का, ठीक है। तो मान लो ये फर्स्ट गैस का डाटा है, ठीक है, उसके लिए मास हमारे पास m1 गिवन है। सेकेंड गैस के लिए मास जो है मॉलिक्यूल्स का m2, इसका टेम्परेचर T1, इसका T2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 n2, ये डाटा गिवन है। अब यहाँ पे बोला गया है कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब हमने इनको मिक्स किया तो मिक्सचर की जो एनर्जी है टोटल वो किसके इक्वल हो जाएगी, दोनों की इंडिविजुअल एनर्जी के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो E1 जो होगा दैट विल बी द एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैस दैट इज 3/2 N1 के BT1, ठीक है, यही होता है एनर्जी का रिलेशन। तो एनर्जी सेकेंड गैस के लिए कितनी आ जाएगी, 3/2 N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसके, T2 टेम्परेचर इसका। जब मिक्सचर की बात करेंगे तो फाइनल मिक्सचर हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स टोटल n कितने हो जाएंगे मिक्सचर में, n1 प्लस n2 मिक्स किया है हमने, Kb, और फाइनल टेम्परेचर हम T मान लेते हैं जिसकी हमें वैल्यू जो है वो फाइंड कर। अब ये सारा डाटा इस इक्वेशन में फिल कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। दिस इज 3/2 N1 plus N2 kBT, this is equal to 3/2 N1 kB T1 plus 3/2 N2 kB T2। 3/2 kB फैक्टर कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा सिर्फ इक्वेशन में, प्लस N2 T2। यहाँ से फाइनल टेम्परेचर T किसके इक्वल आ गया, N1 T1 N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये हमारे पास फाइनल टेम्परेचर। तो जो ऑप्शन मैच कर रहा है दैट इज द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मून हैज नो एटमॉस्फेयर बिकॉज। अब जो मून है उसका एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता है, इसका आंसर क्या आएगा, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑल गैसेस इज मोर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून्स सरफेस। ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि मून के सरफेस पे क्या होता है, जो गैसेस की वेलोसिटी है आरएमएस वेलोसिटी, उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है एस्केप वेलोसिटी से। जितनी मून के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी है उससे ज्यादा वैल्यू है VRMS की, ठीक है। तो इसी की वजह से जो गैसेस है वो एस्केप कर जाती हैं मून के सरफेस से, तो इसीलिए वहां पे एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू दिस टेम्परेचर, द RMS मॉलिक्यूलर स्पीड। तो हमें पता है जो RMS मॉलिक्यूलर स्पीड होती है वो क्या रिलेशन होता है, 3RT/m। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो RMS स्पीड है वो √T के साथ वेरी कर रहा है। तो रेशो लिख लेते हैं हम, इनिशियल टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज किया तो ये 300 हो जाएगा, 300 केल्विन, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर क्या है हमारे पास, 927 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 273 इसमें ऐड कर देंगे, 7 3 10, ठीक है। तो T2 की वैल्यू आ गई दिस। तो यहाँ पे रेशो लिख लेते हैं कि V, जब T1 टेम्परेचर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग V1 ले लेते हैं RMS मॉलिक्यूलर स्पीड, और T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग V2। अब रेशो लिख लेते हैं यहाँ पे V1 अपॉन V2, दिस इज रूट ऑफ T1 अंडर रूट ऑफ, तो V1 अपॉन V2, T1 कितना है 300 केल्विन,
और ये कितना है 1200 केल्विन का रूट, तो ये यहाँ पे आ गया 1/4। तो V1 अपॉन V2 किसके इक्वल आ गया 1/, तो यहाँ से हमने टेम्परेचर चेंज किया है ना, तो V2 की वैल्यू क्या मिल रही है हमें यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ V1, डबल होके मिल रही है, सो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ मिक्सचर ऑफ N1 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस। मिक्सचर में हमारे पास क्या है, मोनोटॉमिक गैस है, ठीक है। मोनोटॉमिक गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N1, और N2 मोल्स जो है वो डायटोमिक गैस के हैं, इन दोनों को मिक्स किया है हमने। डायटोमिक गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N2, और मिक्सचर की वैल्यू जो है स्पेसिफिक हीट की रेशो 1.5 गिवन है 10। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब मिक्सचर के लिए गामा की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, N1 गामा 1 N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस, ठीक है। अब N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है इस मोनोटॉमिक गैस के। मोनोटॉमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट रेशो कितनी होती है हमारे पास 5/3, ठीक है। और डायटोमिक के लिए स्पेसिफिक हीट रेशो कितनी आती है हमारे पास 7/5। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं N1 5/3 प्लस N2 7/5 अपॉन N1 प्लस N2। ये मिक्सचर गामा मिक्सचर जो है वो 1.5 गिवन है। हम बाय ऑप्शन चलते हैं, पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। N1 इज इक्वल टू N2 फिल कर दे। अब यहाँ पे N1 N2 फिल करेंगे, देखेंगे मिक्सचर के लिए गामा की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर वो 1.5 आ गई दैट मीन्स ये हमारा आंसर करेक्ट है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 5/3 N1 प्लस N1 7/5 अपॉन N1 प्लस N1 ऊपर से कॉमन ले लिया हमने 5/3 प्लस 7/5 और नीचे 2 रह जाएगा, N1 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, ये 15 एलसीएम ले लिया हमने, दिस 25 और ये 3 7 और ये 1/2 फैक्टर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे हमारे पास 1.5 वैल्यू जो है वो मिलती है, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री। तो हमें टेम्परेचर बताना है कि किस टेम्परेचर पे VRMS हाइड्रोजन के लिए होगी, वो इक्वल होगी VRMS ऑफ ऑक्सीजन। तो VRMS हमें पता है क्या रिलेशन होता है हमारे पास, √3 RT/m। अब देखो 3 कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो VRMS जो है वो डायरेक्टली T/m के साथ वेरी कर रही है, स्क्वायर रूट ऑफ। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ, दोनों साइड स्क्वायरिंग करके रूट हट जाएगा। टेम्परेचर हमें हाइड्रोजन के लिए ही निकालना है, वो पूछा गया है। मास इसका हो गया 2, ऑक्सीजन के लिए 47 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में चेंज कर देंगे, ठीक है। और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास ये हो गया 10, तो ये मिला हमें, ये हो गया 10, और टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन ये 2 इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 20 केल्विन जो है हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज दिस, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट 227 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली वेरी करती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट टेम्परेचर के लिए निकाल लेते हैं, यहाँ से रेशो लिख लेते हैं, ये सेकंड के लिए दिस T1 अपॉन, अब T1 जो है वो क्या है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको T1 ले लेते हैं। केल्विन में क्या हो जाएगा, 27 प्लस 273 किया तो 300 केल्विन टेम्परेचर आ गया। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी K1 ले लेते हैं, दैट इज 6.21 10⁻21 जूल, ठीक है। और टेम्परेचर सेकंड टेम्परेचर क्या है 227 डिग्री सेल्सियस, इसमें हमने क्या किया केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, ये कितना मिलेगा 10 500 केल्विन। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग K2 वैल्यू ले लेते हैं, वो हमें निकाल।
तो इस रेशियो में वैल्यू फिल कर देते हैं। K1 कितना है यहाँ पे 6.21 10⁻⁻21 और K2 हमें निकालना है। T1 कितना है हमारे पास 300, T2 की वैल्यू 500। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारा, द प्रेशर ऑफ गैस इज डिक्रीज्ड बाय 20%। तो प्रेशर क्या किया, डिक्रीज कर दिया। परसेंटेज चेंज हमें वॉल्यूम के लिए बताना है। ठीक है, लेट से जो पहले इनिशियल प्रेशर है P1 उसकी वैल्यू मैं P ले लेती हूँ। ठीक है, पहले प्रेशर क्या था, P था। जब डिक्रीज हुआ तो कितने परसेंटेज से डिक्रीज हुआ, 20%। तो P माइनस 20% ऑफ P। ठीक है, 20% से डिक्रीज हुआ, पहले 20% निकालेंगे P1 का, फिर उसको वैल्यू से माइनस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कितना डिक्रीज होके मिल रहा है हमें। तो ये आ गया 1/5, P माइनस P/5। तो ये P2 की वैल्यू क्या आ गई, 4P/5। ये प्रेशर मिल रहा है हमें। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। P1 के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम मैं V1 ले लेती हूँ जिसकी वैल्यू क्या है V। तो P2 के कॉरस्पॉन्डिंग V2 ले लेते हैं वॉल्यूम जिसकी वैल्यू हमें पूछी गई है। परसेंटेज चेंज उसके लिए ही तो पूछा गया है। तो हमारे पास क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। R इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कांस्टेंट क्योंकि हमने गैस भी चेंज नहीं की है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख दिया। तो यहाँ से क्या मिला, PV इज कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं यहाँ पे, P1 V1 दिस इज इक्वल टू P2। P1 की वैल्यू P, P1 इज V, P2 की वैल्यू 4/5P, V2 हमें निकालना है। ये P से P फैक्टर कैंसिल हो गया, V2 की वैल्यू क्या मिली, 5/4 इंटू P। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज पूछा है, परसेंटेज चेंज जो है वो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ। परसेंटेज चेंज जो है, दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो ये हमारे पास आ गया 5/4B माइनस V अपॉन V1 की वैल्यू V है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर V कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, 5/4 माइनस 1 इंटू 100। ये हमारे पास कितना मिलेगा, 1/4 इंटू 100 यानी कि 25%। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यानी कि इंक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस। तो हमारे पास मोनोटॉमिक गैस है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है। गामा हमें इसके लिए दिया गया है 5/, इट इज मिक्स्ड। इसको किसके साथ मिक्स किया, 1 मोल ऑफ डायाटॉमिक गैस। तो दूसरी गैस क्या है हमारे पास, डायाटॉमिक गैस है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 1। ठीक है, और गामा 2 इसके लिए मैं ले लेती हूँ 7/5। मिक्सचर के लिए वैल्यू पूछी गई है। अब मिक्सचर के लिए वैल्यू निकालनी है, हमारे पास रिलेशन होता है ये। ठीक है, गामा मिक्सचर के लिए अगर निकालना हो तो वैल्यूज फिल कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स है 1, गामा 1 इज 5/3 प्लस 1 एंड 2 ये 7/5 और नीचे 1 + 1। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 1.5 जो है दैट इज आवर आंसर। ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a vessel contain a mixture of 1 mole of oxygen and 2 mole of nitrogen at 300 Kelvin। हमारे पास मिक्सचर है गैसेस का, एक हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस है। इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 है। दोनों का टेम्परेचर क्या है, 300 केल्विन। दोनों सेम टेम्परेचर पे है। द रेशियो ऑफ एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। हमें पता है जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, F/2 kBT। इक्विपार्टीशन थ्योरम से हम एनर्जी ऐसे निकालते हैं। तो अगर हम ये बात ध्यान से देखें, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पे डायाटॉमिक गैस है, दोनों ही डायाटॉमिक गैस है। तो इसके लिए जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है वो कितनी मिलेंगी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी। ठीक है, तो दोनों के लिए रोटेशनल एनर्जी क्या आ जाएगी, 2/2 kBT। ये कैंसिल हो गया और ये क्या मिली एनर्जी, kBT। अब देखो ये जो एनर्जी है रोटेशनल
काइनेटिक एनर्जी वो किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंडेंसी आ रही है ना, ये यहाँ से रिलेशन मिल गया ना, U इज इक्वल टू KBT। अब दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, तो अगर दोनों की रेशो भी ले लेंगे तो क्या मिलेगा, T1/T2 दैट इज इक्वल टू 1:1 रेशो। तो ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 120 केल्विन टू 480 केल्विन if at 120 Kelvin RMS speed of gas molecule is V, then at 480 Kelvin it becomes। ठीक है, तो जो VRMS है वो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, RT VRT/M। ठीक है, तो आइडियल गैस की बात की गई है, सिर्फ टेम्परेचर ही इंक्रीज किया गया है, तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी देखो कैसे आ रही है, √T के साथ ये वेरी कर रहा है। तो यहाँ से रेशो लिख लेते हैं हम, क्या मिलेगा, V1/V2 दैट इज इक्वल टू √T1/, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, T1 इनिशियल टेम्परेचर कितना है 120 केल्विन, कहाँ तक इंक्रीज किया, T2 की वैल्यू कितनी है 480 केल्विन। अब 120 केल्विन पे उसकी RMS जो स्पीड है वो कितनी है, लेट्स से V1, और वो कितनी है V है, और 480 पे पूछा गया यानी कि V2 की वैल्यू पूछी गई है, तो ये सारा डाटा इसमें फिल कर देते हैं। ये V हो गया, V2 की वैल्यू निकालनी है हमें, T1 कितना है 120 और ये T2 की वैल्यू 480, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, 12 4 48। ये रेशो हमारे पास कितनी आ गई 1/2, 1/4 का रूट 1/2, यहाँ से V2 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस हैज 3 टाइप ऑफ मोशन। तो हाई टेम्परेचर पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास 3 टाइप का मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो हमें देखना है कि हाई टेम्परेचर पे CV की वैल्यू क्या होगी मोनोटॉमिक गैस के, तो जो CV है मोनोटॉमिक गैस के लिए हमारा CV की वैल्यू कितनी होती है 3/2R होती है। ठीक है, मोनोटॉमिक गैस है मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, अगर टेम्परेचर इंक्रीज भी कर दोगे तो क्या होगा, हमारे पास CV की वैल्यू 3/2R ही रहेगी, तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर, ये नहीं है। ठीक है, और डायाटॉमिक के लिए CV की वैल्यू कितनी होती है 5/2 एट लो टेम्परेचर। अब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो जो CV की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, ग्रेटर देन 5/2R मिलेगी। क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे डायटोमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या आएगा, रोटेशनल जो है वो भी पॉसिबल होगी, वाइब्रेशंस भी पॉसिबल होगी, ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन भी पॉसिबल होगा, तो इन तीनों की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें देखने पड़े। ठीक है, तो 5/2R से वैल्यू जो है वो ज्यादा मिले, तो सी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है, ये दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the ratio of speed of sound in nitrogen gas to that in helium gas at 300 Kelvin। तो हमें साउंड की स्पीड बतानी है कि नाइट्रोजन गैस में कितनी होगी और हीलियम गैस में कितनी होगी, दोनों की रेशो पूछती है। तो स्पीड जो है साउंड की हम कैसे निकालते हैं, गामा RT/M। ठीक है, अब दोनों क्या है, गैसेस सेम टेम्परेचर पे है, ठीक है, R भी फिक्स है, तो जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करिए, गामा अपॉन M के रूट, M गामा अपॉन M रूट के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से रेशो लिख लेते हैं, नाइट्रोजन दैट ऑफ हीलियम, तो ये क्या आएगा, गामा फैक्टर होगा नाइट्रोजन का अपॉन मास ऑफ नाइट्रोजन, और हीलियम के लिए गामा जो है वो नीचे आएगा और मास जो है वो ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो क्या है, डायाटॉमिक गैस है, और डायाटॉमिक गैस के लिए हमारा जो स्पेसिफिक हीट रेशो होता है वो कितना होता है हमारे पास 7/5। ठीक है, और नाइट्रोजन का मास कितना होता है, दैट इज 28, और हीलियम गैस क्या है यहाँ पे, डायाटॉमिक मोनोटॉमिक। ठीक है, मोनोटॉमिक गैस के लिए हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट रेशो कितनी होगी, दैट इज 5/3, और मास इसका कितना है 4। तो ये सारी वैल्यूज इसमें फिल कर देते हैं, तो रेशो नहीं फाइंड कर लेंगे। नाइट्रोजन के लिए गामा की वैल्यू कितनी है 7/5, मास इसका 28। ठीक है, और मास ऑफ हीलियम ऊपर है तो ये 4 ऊपर जाएगा, और गामा फैक्टर हीलियम के लिए कितना है 5/3, ये 5 और ये 3।
ये 4 7 28, 7 से 7 फैक्टर कैंसिल हो गया, तो ये मिला क्या, √3/25 यानी कि √3/5। तो ऑप्शन सी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट द प्रेशर बी, टेम्परेचर टी, व्हेन ऑक्यूपाई वॉल्यूम बी विल। तो हमें ऑक्सीजन गैस के लिए क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालनी है। हमें पता है इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, एन पीवी इज इक्वल टू एन आर। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है हम कैसे निकालते हैं, एम ओवर एम आर टी, एम मॉलिक्यूलर मास, एम गिवन मास, ठीक है। तो गिवन मास हमारे पास कितना है ऑक्सीजन का, 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है ऑक्सीजन का, 32। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of following parameter is same for molecules of all gases at a given temperature। तो किसी गिवन टेम्परेचर पे सभी मॉलिक्यूल के लिए कौन सा पैरामीटर सेम हो, तो ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी। कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स को टी के साथ डायरेक्टली वेरी करती है, ठीक है। अगर गिवन टेम्परेचर की बात करें तो सभी मॉलिक्यूल्स के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट द सेम टेम्परेचर। हमारे पास दो कंटेनर्स है, लेट्स से ये फर्स्ट कंटेनर हो गया और ये सेकंड कंटेनर, दोनों इक्वल वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम भी, इसका वॉल्यूम भी क्या है, वी है। इसमें एक में हाइड्रोजन है, एक में ऑक्सीजन, सेम टेम्परेचर पे है, तो इसका टेम्परेचर टी ले लेते हैं, इसका भी टी ले लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज गैसेस आर आल्सो इक्वल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है, एन इज सेम। प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज विल बी, प्रेशर बताना है कितना, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो यहाँ से प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, एन आर टी अपॉन, अब रेशो निकालनी है। मान लो यहाँ पे प्रेशर इसके लिए P1 ले लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए P2 ले लेते हैं, तो P1 अपॉन P2 क्या आ जाएगा, देखिए N जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दोनों में सेम है, तो N की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी यहाँ पे। R भी कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैसे सेम टेम्परेचर पे है, वॉल्यूम भी यहाँ पे सेम है, तो ये जब आप रेशो लोगे तो क्या रेशो मिलेगी, 1:1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर ए मीन फ्री पाथ लैम्डा, मीन फ्री पाथ के लिए बताना है कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर लैम्डा इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो हमारे पास मीन फ्री पाथ का रिलेशन क्या होता है, 1/√2 n पाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब उन्होंने बोला है टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में हमें वेरिएशन पूछी है, एक तो रिलेशन ये होता है, और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर अगर लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबर डेंसिटी को चेंज कर देंगे n/v, फिर आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन भी पाई डी स्क्वायर पी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। अब उन्होंने बोला है टेम्परेचर कांस्टेंट है, लैम्डा इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन प्रेशर, तो ये ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि लैम्डा मीन फ्री पाथ इनवर्सली डिपेंडेंसी है प्रेशर के, ठीक है। अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज होगा क्योंकि इनवर्स डिपेंडेंस। नेक्स्ट, एट कांस्टेंट प्रेशर लैम्डा डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि जब आप प्रेशर को कांस्टेंट करोगे तो यहाँ पे लैम्डा जो है डायरेक्टली टी के साथ वेरी करेगा ना, डायरेक्टली डिपेंडेंसी है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन नहीं। लैम्डा इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखो जो मीन फ्री पाथ है 1/d² के साथ वेरी कर रहा है, डी क्या है, डायमीटर है मॉलिक्यूल, इजी हो गया, ठीक है। तो अगर डी को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो ये लैम्डा क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रेशर ऑफ गैस कंटेन्ड इन ए क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज्ड बाय 0.5% व्हेन हीटेड बाय 2 डिग्री सेल्सियस, द इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि क्लोज्ड वेसल में हमने गैस इनक्लोज किया है, उसका प्रेशर इंक्रीज कर, लेट से जो इनिशियल प्रेशर है मैं उसकी वैल्यू P1 ले रही हूँ, और कितना है प्रेशर इनिशियल P, तो फाइनल उसके बाद क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया है, तो कितना इंक्रीज किया है, P प्लस 0.5% ऑफ, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, P प्लस 0.005, ये मिलेगा हमें, ठीक है। तो P2 की वैल्यू क्या आ गई, 1.00,
5p, ये हमारा इंक्रीज हो गया, इतना प्रेशर मिल गया। और हीट कितना किया, बाय 2 डिग्री सेल्सियस। अगर इनिशियल टेम्परेचर मैं T ले लूं तो फाइनल हीट कर कितना किया हमने, T+2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमें T1 की वैल्यू पूछी गई है, ये T की वैल्यू हमें जो है वो फाइंड करनी, ठीक है। तो हमारे पास गेल-लुसेक्स लॉ होता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, P/T जो है दैट इज कांस्टेंट। तो इसके लिए हम रेशो लिख सकते हैं P1/T1 दैट इज इक्वल टू P1 की वैल्यू P है, T1 की वैल्यू T है, P2 की वैल्यू 1.005P, और यहाँ पे ये T+2, ये P से P फैक्टर कैंसिल हो गया। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या बचा है हमारे पास, 1/T 1.005 is 00, not the trip, 1.005 अपॉन T+2 को सॉल्व किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1.005 इंटू टी, तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू 0.005, तो ये t किसके इक्वल आ गया, 2/0.005, ये 2/5, ये मिला, दिस इज 5 to 10 200, और यहाँ से टेम्परेचर क्या मिला, 400 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर।